हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आई होप कि आप मेडिटेशन ज़रूर कर रहे होंगे, पॉजिटिव ज़रूर रह रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए और आपके पर्सन जो आपसे दूर हैं वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सारी खुशहाली आए। तो आज की रीडिंग क्या करने जा रही हूँ, देखिए आज मेरे को जो रीडिंग के लिए टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा ना काफ़ी टाइम से मेरे को ना डिमांड की जा रही है कि मैम वेट या मूव ऑन पर रीडिंग बना दीजिए। वैसे मैं करने वाली नहीं थी इस रीडिंग को। मैं क्या होता है ना कि जो भी कार्ड में है मुझे मुझे वो अच्छा लगता है कि जो भी आए कार्ड में, ठीक है। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड हो रही है। मेरे को लिख रहे हैं मैम प्लीज़ वेट या मूव ऑन पर बना दीजिए, मैम प्लीज़ बता दीजिए वेट या मूव ऑन पर रीडिंग। तो भाई मैंने कहा चलो आज वेट या मूव ऑन पर बना ही देती हूँ एक रीडिंग और देख लेते हैं कि भाई आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। देखिए वैसे तो ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है ना। तो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में क्या होता है कि इतने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप खुद इस चीज़ को समझते हैं ना। तो जरूरी नहीं है कि मेरी रीडिंग की जो बात कनेक्टिविटी है वो आपके साथ मैच कर ही जाए। भाई कर भी सकती है मैच, नहीं भी कर सकती है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि भाई रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। हाँ, टाइमलेस रीडिंग है तो कोई टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब अभी मैं कर रही हूँ और आपने कभी भी आपको मिली, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है ना। तो चलिए वेट या मूव ऑन पर रीडिंग करती हूँ, लेकिन जनरल कलेक्टिव है तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी जो एनर्जीज है वो कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और रीडिंग से आप क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। क्योंकि कुछ लोग जो है वो रीडिंग तो देखते हैं, ठीक है, बट सब्सक्राइब आई डोंट नो क्यों नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग सब्सक्राइब खूब करते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, और व्यूज़ भी। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि शायद हम सब्सक्राइब कर देंगे पता नहीं, आई डोंट नो कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन इतनी प्रार्थना करूँगी कि अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन चाहते हैं मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का, तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी तो रीडिंग आप देख पाओगे, है ना। मेंबरशिप जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो ज़रूर से कर ले मेंबरशिप ज्वाइन। और जो भी मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए थैंक्स भेजते हैं उन सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेट या मूव ऑन पर रीडिंग। और अगर आप पर्सनली तौर पर ये जानना चाहते हैं कि आपको अपने रिलेशनशिप में वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना ही भलाई है, अगर आप सोचना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। नंबर नोट कर सकते हैं 9540119650, ठीक है। तो चलिए वेट या मूव ऑन पर एनर्जीज को चेक करेंगे। निगेटिव थॉट्स अगर आपकी लाइफ आपको आ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि जितना पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखेंगे उतना ही बेहतर होगा और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आएगी। तो प्लीज़ लेटिंग गो का कार्ड आया हुआ, फर्स्ट कार्ड द फूल का कार्ड है, शेयरिंग का कार्ड है, ओके। तो आपके पर्सन की एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कार्ड को देखकर एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन नज़र आ रहा है मुझे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑन ऑफ सिचुएशन कई लोगों का दिख रहा है मुझे। कई लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से ऑन ऑफ हो रहा है। आप दोनों के बीच में बातचीत कम, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, और कोई भी बात होती है तो आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं, ब्लेम लगाने लगते हो एक दूसरे के ऊपर। दूसरी तरफ क्या दिख रहा है कि बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। तो भाई स्टार्टिंग में ही दो चीज़ें दिख रही हैं मुझे आज, तो दो चीज़ें स्टार्टिंग में दिख रही हैं। पहली, ऑन ऑफ सिचुएशन, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन, ना दूर जाए चैन मिलता है, ना ही जब पास आते हो, जब बात करते हो तो भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। सेकंड कार्ड उनके लिए दिख रहा है जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और भाई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से। तो भाई अब ऐसे में वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, चलिए देखते हैं कार्ड के ज़रिए, है ना। पॉजिटिव हो जाएं प्लीज़, पॉजिटिव हो जाएं, ईश्वर का ध्यान करें, यूनिवर्स का ध्यान करें, सब अच्छा होगा लाइफ में। पेशेंस रखें, समय
सबका अच्छा आता है, ठीक है ना। तो उस समय चेंजेस होंगे, बदलाव होता है समय में, लेकिन इंसान को धैर्य रखना पड़ता है। कृपा ईश्वर की पाते हैं, कर्मा पर बिलीव कीजिए। ओहो, फ्रेंडली कार्ड, भाई कार्ड बहुत अच्छे आए आज, क्या बात है। कार्ड मतलब हर कार्ड ये कह रहा है कि आपको तो वेट करना चाहिए। मतलब कार्ड से मैं पूछ रही हूँ कि भाई तुम मुझे जवाब दो, वेट करें कि मूव ऑन करें, लेकिन कार्ड तो हर कार्ड फ्रेंडली है। मतलब मैं क्या बोलूँ, देखिए आप, ये भी कार्ड फ्रेंडली है, ये वाला भी कार्ड फ्रेंडली है, ये वाला कार्ड भी फ्रेंडली है। यहाँ पर लग रहा है शेयर करो, मुझसे बात करो। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा को मैं रिसीव कर रही हूँ यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए। तो भाई चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी प्रॉपर तरीके से। कार्ड बहुत अच्छे आए हुए हैं, लेकिन एक एक कार्ड को डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर बता पाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देख क्या क्या रहा है। सबसे पहले तो ये बताऊंगी मैं आपको राशियाँ। तो यहाँ पर देखिए, राशियों की बात अगर करते हैं तो सबसे पहले मुझे ना आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही है मेष राशि, यानी कि एरीज, ठीक है। तो मेष राशि के पर्सन हो सकते हैं। और दूसरी राशि आ रही है मुझे यहाँ पर नज़र कर्क राशि, ठीक है, कैंसर और मिथुन और तुला राशि है यहाँ पर। एंड यहाँ पर है मीन राशि और एक्वेरियस, वर्गो भी है, कैप्रिकॉन भी है, टॉरस भी है। ओ माय गॉड, राशियाँ तो बहुत है। ओके, तो इतनी सारी राशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। जो नंबर्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये नंबर्स आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। कोई ये नंबर्स वो नंबर हो सकते हैं जिस टाइम पर आप लोगों के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई थी, आपका मिलन हुआ था या आप कांटेक्ट में आए थे, वो नंबर्स भी हो सकते हैं। कोई स्पेसिफिक डेट हो सकती है आपकी, जो आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे, उस टाइम पर मिले थे आप। हो सकता है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका हुआ हो, तो वो डेट भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब नंबर्स नज़र आ रहे हैं, आप उससे ले सकते हैं। सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर 1 नंबर नज़र आ रहा है। देखो ये 1 नंबर जो मुझे नज़र आ रहा है ना, वो एक तरीके से एक एंजल साइन नंबर है, ठीक है। ये एंजल जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को संकेत कर रही हैं या इस एनर्जीज को डेवलप कर रही हैं आपके लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक न्यू बिगनिंग साइन भी आप इसको बोल सकते हो। एंजल नंबर अगर आपको भी दिखाई दे रहा है और बार बार आप घर से बाहर निकल रहे हैं, घर के अंदर हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं, अपना डेली रूटीन का कुछ भी काम कर रहे हैं, बट अगर आपको 1 नंबर बार बार दिख रहा है, तो एक तरीके से ये एक साइन है, एक संकेत है आपका, आपके लिए ब्रह्मांड की शक्तियों का, यूनिवर्स का, माँ देवी कृपा कर रही हैं आपके ऊपर कि भाई तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें खराब हो गई थी या तुम्हारे रिश्ते में जो तुम्हें छोड़कर चला गया था पर्सन, या कोई एक नई शुरुआत की तरफ आपका ध्यान जो है वो माता रानी यूनिवर्स आपका ध्यान जो है ना वो बार बार लेकर जा रही है। क्योंकि कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि मन में एक, आप कुछ भी अपना काम करो लेकिन मन में एक चीज़ रहती है कि हाँ भाई रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गया है, लाइक कब चीज़ें ठीक होंगी। तो यहाँ पर एक संकेत के रूप में आपको यूनिवर्स जो है वो साइन दे रहे हैं। और इवन अभी भी अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो या रीडिंग देखने के बाद आपको जो है वो महसूस हो रहा है नंबर 1 दिख रहा है या इस नंबर से रिलेटेड कोई भी नंबर्स दिख रहा है, तो भी आप समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स ने आपको संकेत दिया है कि भाई तुम्हारी नई शुरुआत जो है वो यहाँ पर होने वाली है। अच्छा, 1 नंबर दिखा है तो 1 नंबर से रिलेटेड आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो एक मतलब लाइक समटाइम्स होता है ना कि एक डेट है या कोई भी नंबर ऐसा बन रहा है जिसमें 1 नंबर आ रहा है, लाइक 10 तारीख फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस तरीके से। तो अब 1 नंबर पर न्यू बिगनिंग साइन है, इस पर आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। पूरे दिन में जब भी कभी 1 बज रहा है, 1 घंटा भी हो सकता है, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको ये एक साइन के रूप में आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम्हारी लाइफ में इस टाइम और पीरियड में ये इंसान लौट कर आ सकता है, तुम्हारे साथ इसकी एक न्यू बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत होगी जो कि बहुत आगे तक तुम्हारे रिश्ते को लेकर जाएगी देन फ्यूचर में। दूसरा नंबर दिख रहा है यहाँ पर मुझे 8,
ठीक है, 8 नंबर ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब ये 8 नंबर आपको दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट अगर 8 नंबर आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे को के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप दोनों के बीच में इस वक्त बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही हैं, तो कहीं ना कुछ ट्रस्ट इशू है, तो फिर एक दूसरे के ऊपर बिलीव को बढ़ाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको गाइड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से मैं कहीं कहीं ऊर्जा देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में प्यार तो है, रिश्ता तो है आपका, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लेकिन आप दोनों के बीच में इस वक्त ट्रस्ट इशू आ रहा है, थर्ड पार्टी इशू आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, एंजल आपको ये बोल रही है कि तुम्हारा रिलेशनशिप सिर्फ तुम्हारा है, इस पर ट्रस्ट रखो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति विश्वास को बढ़ाओ। अंदर से कहीं ना कहीं अगर आपका विश्वास ये डगमगा रहा है कि भाई वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आप नहीं 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 का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, तो नहीं का यूज़ आपको ज़्यादा नहीं करना है, राइट। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वे में सोचना है। जस्ट नाउ मुझे भी एक नंबर दिखा है, तो एक नई शुरुआत में भी कहीं ना कहीं आपकी होती हुई मुझे दिख रही है। रियूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में है, एंड एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरीके से बिलीव है ना, वो यूनिवर्स के ऊपर करना है। सेकंड चीज़, करंट एनर्जीज की बात करें कि करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, क्योंकि मैंने राशियाँ ही बता दी आपको, नंबर्स ही बता दिए, मैंने आपको एंजल साइन भी बता दिए। अभी देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जिनका पूरी तरीके से चल रहा है, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुई, फटक से ब्लॉक कर दिया। किसी बात को लेकर बातचीत ठीक नहीं हुई, फैमिली के कहने पर कुछ हुआ, फटक से ब्लॉक कर दिया। तो ऐसी स्थिति अगर हो रही है और ब्लॉक में हो आप, है ना, ब्लॉक कांटेक्ट में हो, तो मैं आपको बोलूँगी कि ये कार्ड आपके लिए है, सारे कार्ड आपके लिए, ये सारे कार्ड आपके लिए। आपसे कह रहे हैं, गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स कि भाई तुम्हारा प्यार जो है वो तुम्हारी लाइफ में लौटेगा ही, है ना, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से जल्दबाज है, थोड़े से इस वक्त किसी बात को लेकर कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कोई ऐसी बात हो सकती है जो इनके मन में आपको लेकर बैठी हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन साफ तौर पर यूनिवर्स आपको ये गाइड करें कि भाई ये इंसान तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तुम्हें प्यार करता है, इसकी एनर्जीज तुम्हारे साथ फ्रेंडली है, ये तुम्हारा सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये कार्ड जो है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि तुम्हारा रिश्ता जो है, आपका जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग है और आपका रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाएगा। ये एनर्जीज जो है वो आपको सपोर्ट भी कर रही है। ये एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है और आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, बहुत लंबा टाइम हो गया हो आपके रिश्ते में, और इस रिश्ते में अब लेकिन सडन कुछ टाइम से आपके बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, लेकिन कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो कि वो एंड होते हुए दिख रहे हैं, एंड नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो आपका यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब एक तरीके से अगर ये कार्ड जो है, मेरे ख्याल में आपको शायद दिख नहीं रहे प्रॉपर कार्ड, इधर कर देती हूँ, तो एक तरीके से ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड फ्रेंडली आए हैं, ठीक है ना। फ्रेंडली कार्ड अगर आते हैं, और कुंडली में भी कहते हैं ना कि अगर कितना भी दोष है, लेकिन अगर फ्रेंडली ग्रह बैठा हुआ, कोई तो कितना भी क्रूर ग्रह, ठीक है, मान लीजिए शनि है, शनि के साथ उसका फ्रेंडली ग्रह बैठा हुआ है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है वो आपका फेवर करेगी। तो यहाँ पर फ्रेंडली ग्रह बैठे हुए हैं और फ्रेंडली कार्ड बैठे हुए हैं, जो कि आपको ये चीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्यार या तुम्हारा रिश्ता जो है वो, तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो लौटेगा। तो वेटिंग एनर्जीज में है, और ये पर्सन खुद ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। मतलब इनका जो मन है वो आपके पीछे पीछे भाग रहा है अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, राइट। तो यहाँ पर ब्लॉक वालों का मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये ब्लॉक अनब्लॉक होगा क्योंकि फ्रेंडली एनर्जीज है, उनके दिल में आपके लिए प्यार है और ये प्यार रहेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अभी बात करते हैं हम इन कार्ड्स की, जो कि इस एनर्जीज में है, जिनके पर्सन ने ब्लॉक तो नहीं किया है लेकिन बात ही नहीं करते हैं। देखिए,
अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आपके पर्सन ने ब्लॉक नहीं किया है, बिल्कुल भी ब्लॉक किया ही नहीं, किसी भी तरीके से आपको ब्लॉक ही नहीं किया, बट ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आप यहाँ पर देख रहे हो गुस्से में आकर इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया, या किसी बात को लेकर दबाव, प्रेशर, बर्डन की वजह से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी। लेकिन आप अगर इन कार्ड्स को देखोगे तो ये कार्ड सारे के सारे आपको पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं। ये सारे कार्ड आपके फेवर के हैं। ये सारे कार्ड ये कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पर्सन तुम्हारे पास लौट कर आएगा और शेयर करेगा तुमसे अपनी फीलिंग्स। ये कार्ड आप देख रहे हो शेयरिंग का, ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड आपके पर्सन की उस फीलिंग को, उस भावना को बता रहा है जो कि उनके मन में चल रही है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि वेटिंग एनर्जीज है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है, और ब्लॉक क्यों नहीं किया है, जानते हैं आप ब्लॉक क्यों नहीं किया है इन्होंने? वो चाहे तो आपको गुस्से में आकर ब्लॉक कर सकते हैं, वो आपको ब्लॉक करना नहीं चाहते हैं क्योंकि दिल से वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। उनके दिल में आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रू भावना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके दिल में प्यार नहीं इसलिए ब्लॉक कर दिया, नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। हर कार्ड की अपनी अलग एनर्जीज होती है, हर एनर्जीज अलग तरीके की बात करती है, बट यहाँ पर जो दिख रहा है ना, वो यहाँ पर एक तरीके से प्यार दिख रहा है जो एक बर्डन वाला है, एक नाराजगी वाला है, लेकिन ये इंसान दिल से प्यार करता है, ब्लॉक नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं कर सकता है क्योंकि इसे आपकी लाइफ में लौट कर आना है और ये बहुत ज़्यादा आपसे अपनी फीलिंग भी शेयर करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। मतलब हो सकता है कि समटाइम्स किसी के कहने पर भी हो सकता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इन्हें आपके लाइफ में कम बैक होना है तो होना है और ये वापस आएंगे। यहाँ पर ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। तो अभी ले लेते हैं कुछ कार्ड और यूनिवर्स देखिए क्या कह रहा है यूनिवर्स। मिरेकल एंड फेथ, कि अगर तुम्हें ईश्वर पर भरोसा है, ब्रह्मांड की शक्तियों पर भरोसा है तो तुम्हारा मिलन जरूर होगा। तो यहाँ पर दोनों ही कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए हुए हैं और आई होप कि आपके साथ अंडरस्टैंड की होगी ये रीडिंग। मूव ऑन वाली एनर्जीज मुझे अभी तक नहीं दिखाई दी है, लेकिन हाँ आपकी एनर्जीज मैंने यहाँ पर बताई है। आई डोंट नो कि कनेक्ट की कि नहीं की, लेकिन अगर कनेक्ट की है तो फिर आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अब आपके ऊपर है कि आपको वेट करना चाहिए कि मूव ऑन, कि जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही हैं उनमें लाइक सारी एनर्जीज में यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग ही शो हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि तुम धैर्य रखो। ईश्वर क्या कहते हैं कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, उचित समय जब आएगा तब मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूँगा, है ना। तो क्या कहते हैं यूनिवर्स भी यही कहते हैं, ईश्वर भी यही कहते हैं कि समय आने दो, समय आने दो। वो समय अब आपके एनर्जीज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हर किसी के एनर्जीज के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम अलग अलग हो। जो पर्सनल रीडिंग रखी जाती है वो किस लिए रखी जाती है, क्योंकि पहले मैं नहीं रखती थी पर्सनल रीडिंग, लेकिन बहुत से लोग मुझसे कहने लगे हैं कि मैम आप करेंगी तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा, थोड़ा हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन में फीलिंग्स है, तो उसी के लिए रखी हुई है। तो आप चाहे तो प्रॉपर तरीके से उस एनर्जीज को चेक भी करवा सकते हैं अपनी खुद की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, वेट या मूव ऑन। लेकिन इस वक्त कार्ड में एक पॉजिटिव एनर्जीज मेरे को रिसीव हो रही है। प्रॉपर तरीके से मैं डिटेल में आपको एनर्जीज को यहाँ पर बताया है जो कि बहुत पॉजिटिव है और यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए कि धैर्य रखने की ज़रूरत है। और लास्ट जो बॉटम में से कार्ड निकल कर आया है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप खुद देख सकते हो इस कार्ड को। ये बॉटम से आया है, खुद आया है, तो मतलब साफ तौर पर एंजल आपको ब्लेसिंग दे रही हैं, साफ तौर पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं, ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको सपोर्ट कर रही हैं और कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने की भी सलाह दी जाती है और पॉजिटिव रहने की। ठीक है ना गाइस। सो आई होप सो कि कनेक्ट की हो रीडिंग। अपना ध्यान रखिए खूब सारा एंड पॉजिटिव रहिए। टेक केयर, बाय बाय।